गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों के 2 पार्ट अवेलेबल करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। बच्चों, आज हमारा पहला प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। बच्चों, क्योंकि दो संख्या को योग 27 दिया है, इसलिए दूसरी जो संख्या होगी वो योग 27 में से हम पहली संख्या घटानी पड़ेगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस का एक्स। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि दो संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो बच्चों, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो 182 दे रखा है। तो प्रश्नानुसार आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार x और 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल है वो 182 है, तो आप लिखेंगे x और 27 माइनस का x इज इक्वल टू 182। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 182। बच्चों, अब 27x को और x की पावर 2 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस का 27x इधर जाके माइनस का 27x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27x और प्लस का 182 यहाँ पहले से लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो आपकी एक ये द्विघात समीकरण बन गई बच्चों, लिखी हुई x की पावर 2 माइनस का 27x प्लस का 182 है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आप जानते हैं कि गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आने चाहिए। मत तो आप इसकी जगह लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 14 प्लस का 13x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। बच्चों, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 भी आएगा और 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 भी आएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 14x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 14x और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 13x। बच्चों, ये प्लस का चिन्ह था, इस बाहर वाले माइनस की चिन्ह की वजह से ये माइनस का हो गया है और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 14 और यहाँ से आप माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इस पूरी लाइन में से x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 13 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, अब इस x माइनस 14 को एक बार 0 का इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14। तो x की एक वैल्यू आपकी 14 निकल कर आई है और एक बार इसको 0 का इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 13। तो बच्चों, हमको दो संख्याएं निकालनी थी ऐसी, तो आपकी तो आप लिखेंगे अतः पहली संख्या, आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर पहली संख्या आप 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या जो निकल कर आएगी आपकी, दूसरी संख्या वो हो जाएगी आपकी 27 माइनस का एक्स। 27 माइनस एक्स
27 और x की जो वैल्यू आपने 14 ली है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 27 माइनस का 14 इज इक्वल टू आपकी 13। अगर आप पहली संख्या को 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या आपकी 13 निकल कर आएगी। और यदि आप पहली संख्या को 13 लेते हैं, आपने पहली संख्या 14 ली तो दूसरा आंसर 13 निकल कर आया। और अगर आप पहली संख्या को 13 लेते हैं, पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या 27 माइनस का x, तो वो हो जाएगा 27 माइनस का x की जगह पे आपको लिखना है 13, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 13 में से, माफ कीजिए 13 में से आप 27 में से आप 13 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 14। तो ये आपका आंसर। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, या तो आप यहाँ छोड़ दीजिए या आप यहाँ छोड़ दीजिए। आपको या तो यही करना है या तो यही करना है, इसको नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही माना जाएगा। बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे। बच्चों आज जो हमने दूसरा प्रश्न लिया है वो है आपका ये, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाओं का मतलब है हमें इसका लंब और आधार इसका ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस का 7 सेंटीमीटर होगी बच्चों, क्योंकि यहां लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो जो आधार है उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो आपकी ऊंचाई वो मानी जाएगी ऊंचाई। बच्चों कर्ण हमको दे रखा है, कर्ण हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है हमको, कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। बच्चों आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसके हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बच्चों कर्ण कितना दे रहा है आपको, 13 दे रखा है, कर्ण की जगह पे 13 आ जाएगा। लंब जो दिया है, लंब मतलब ऊंचाई दी है आपको x माइनस का 27 की घात x माइनस 7 की घात 2 प्लस आधार दिया है आपको x की घात 2। इसका मान होता है बेटा 169 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस ये हो जाएगा x की पावर 2, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस का 7 दूनी 14x और प्लस का 49। बच्चों आप इस 169 को इधर उठा के ले आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस का 14x, और बच्चों जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे आप तो यहाँ बचेगा आपका 120 माइनस का इज इक्वल टू में 0। बच्चों यहाँ पूरी समीकरण में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x की पावर 2, यहाँ से बचेगा 7 और यहाँ से बचेगा 60 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 में चला जाएगा तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x की पावर 2 माइनस का 7x
और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे हमें इसका फैक्टर करने हैं, गुणा करने पे 60 आना चाहिए, घटाने पे 7 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर होंगे आपके x की पावर 2 माइनस का 12 माइनस का 5, क्योंकि घटाने पे 7 आना चाहिए। यहाँ जो चिन्ह होता है उस चिन्ह पर ध्यान देते हैं। गुणा करने पे 60 और घटाने पे 7 आना चाहिए। तो आप लिखेंगे 12 माइनस 5, 12 पंजे 60 भी होता है, और 12 में से 5 अगर आप माइनस कर देते हैं तो 7 भी आएगा। और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब हम इस समीकरण को आगे सोल्व करेंगे। यहाँ x आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 माइनस का 12x, ये जो x लिखा हुआ है ये x यहाँ भी आ जाएगा, तो 12x और माइनस 5x। बच्चों इस माइनस की वजह से ये माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा। माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 12, और यहाँ 5 कॉमन लेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस पूरी लाइन में से, इस पूरी लाइन समीकरण में से x माइनस का 12 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आगे का सवाल इधर करेंगे। एक बार x माइनस 12 को 0 का इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 5 को 0 का इक्वल रखेंगे। तो आइए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 12, x की वैल्यू आपकी आई 12। और दूसरी बार में x प्लस 5 को 0 का इक्वल रखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस का 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल कर आ रही हैं आपकी, तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू निकल कर आ रही हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः समकोण त्रिभुज का आधार वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वो आपने मानी थी x माइनस का 7। तो x की वैल्यू आपने 12 ली है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 7, और 12 में से 7 माइनस कर देंगे है तो 5 निकल कर आएगा। तो बच्चों जो समकोण त्रिभुज का आधार निकल कर आया है वो 12 सेंटीमीटर आया है, और जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकल कर आई है वो आपकी 5 सेंटीमीटर निकल कर आई है। तो बच्चों ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये दो सवाल मैंने करवाए हैं, अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। जो तीसरा सवाल हम लोगों ने आज लिया है वो ये है, तीसरा सवाल जो है वो हमने लिया है आज, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई, और ये लिखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे कि माना, जो चीज हमको ज्ञात करनी होती है हम उसको मान लेते हैं बच्चों। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, बच्चों लिखा था कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो इसका 2 गुना करेंगे और इसमें एक अधिक करेंगे, तो यहाँ पर जो लंबाई होगी वो 2x प्लस का 1 होगी। बच्चों हमको दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है,
भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों आयताकार क्षेत्रफल का जो भूखंड का आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर हमको दिया है 528। बच्चों लंबाई को आपने माना है 2x प्लस का 1 और चौड़ाई आपकी है x और इजिकल टू में 528। बच्चे इस x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस का x और इजिकल टू 528। इस 528 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस का x माइनस का 528 इजिकल टू 0। अब बच्चों हमें इस इक्वेशन का फैक्टर करने हैं तो यहाँ 528 लिखा हुआ है तो ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। बच्चों ये रफ काम होता है, इसको आपको लिखना नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 528 से तो आपका निकल कर आएगा 1056। मतलब गुणा करने पे 1056 और घटाने पर आपका 1 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ जो गुणांक है वो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x की पावर 2 प्लस इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे आपका 33 माइनस का 32x और माइनस का 528 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 33x माइनस का 32x और माइनस का 528 इजिकल टू 0। यहाँ से और यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस का 33 और यहाँ से आप 16 कॉमन ले लेंगे बच्चे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 16 दूनी 32 और 16 से जब 528 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका 33 बचेगा इजिकल टू में 0। तो यहाँ से आप इस पूरी लाइन में से यहाँ पर प्लस का आएगा क्योंकि आपने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा। इस पूरी लाइन में से 2x प्लस 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 16 इजिकल टू 0। तो एक बार इसको 0 का इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 33 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 33 इधर जाके माइनस का 33 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो आएगी माइनस का 33/2। अब आप x माइनस 16 को 0 का इक्वल रखेंगे तो x माइनस 16 इधर जाकर प्लस 16 हो जाएगा तो x की वैल्यू 16 निकल कर आएगी। बच्चों क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, ऋणात्मक है, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ x माइनस 16 से ही वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे आप अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर, बच्चों लंबाई आपने 2x प्लस का 1 मानी थी तो x की जगह पर आपको 16 लिखना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 32 और 1 33 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, आंसर मीटर में दिया है, मात्रा मीटर में लिखेंगे। तो चौड़ाई जो निकल कर आई वो आपकी निकल कर आई है 16, क्योंकि x बराबर 16 है, यहाँ 16 लिखेंगे। चौड़ाई जो है x बराबर 16 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई आपकी 33 मीटर निकल कर आएगी। तो ये आपका आंसर। बच्चों ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज जो चौथा प्रश्न हमने लिया है वो ये है कि तो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। बच्चों दो
क्रमागत विषम धन पूर्णांकों की बात चल रही है, तो हम सबसे पहले दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 2 हैं। बच्चों, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांकों की बात चल रही थी, तो पहला धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो x और दूसरा जो मानेंगे वो x + का 2 होगा। अब उसने कहा है कि उनके वर्गों का योग 290 है। तो मतलब पहला जो पूर्णांक आपने माना है x, उसका वर्ग, और जो दूसरा पूर्णांक आपने माना है x + 2 उसका वर्गों का जो योग होगा 290 होगा। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार मतलब x⁻², मतलब पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस x + 2 मतलब दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर आपको 290 दिया है। बच्चों, x⁻² ठीक है, यहाँ 2 घात का फॉर्मूला खोल देंगे। x⁻² पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना = 290। तो ये हो जाएगा आपका x⁻² और x⁻², x⁻² 2x⁻² हो जाएगा, प्लस इसको पहले लिख लेंगे x वाले फंक्शन को, 2 दूनी 4 x + का 4 और बराबर 290। तो यहाँ से 2x⁻² प्लस का 4x प्लस का 4, ये 290 को उठा के इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा = में 0। तो ये हो जाएगा 2x⁻² प्लस का 4x, 290 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 290 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आपका 286 बचेगा। बच्चों, इस पूरी लाइन में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम पूरा लाइन में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x⁻², यहाँ 2 2 जा 4 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 × 2 2 चौक 8 2 तिया 6 = 0, ये 2 0 में चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा x⁻² प्लस का 2x और माइनस का 143 = 0। बच्चों, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। गुणा करने पे आना चाहिए आपका 143 और माइनस करने पे आना चाहिए आपका 2। तो यहाँ आप लिखेंगे, गुणा करने पे 33 आना चाहिए। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए हम इस सवाल को द्विघात समीकरण वाले सूत्र से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे ax⁻² प्लस ax⁻² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू जो मानी जाएगी वो आएगी आपकी 1, क्योंकि बच्चों a का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, कॉमा b की वैल्यू आएगी आपकी 2, कॉमा c की वैल्यू आएगी आपकी -143। तो ये a b c की वैल्यू हमने निकाली है। अब हम ये a b c की वैल्यू द्विघात समीकरण वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो बच्चा जो सूत्र होता है वो होता है आपका x = माइनस का b प्लस माइनस √ b² माइनस का 4ac और अपॉन 2a। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो x ये ठीक है, माइनस b की वैल्यू आपकी 2 दिखी है बच्चों, तो b की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस √ b की जगह पे आ जाएगा 2² माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू जो दी है आपको दी है 1 माइनस का 143, रूट यहाँ तक लगाएंगे। और
अपॉन में हो जाएगा आपका 2a की वैल्यू है आपकी 1। तो कुल मिलाकर जो सोल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ बचेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, माइनस और एक माइनस ये रहा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 143 से आप कर देंगे तो ये आपका 572 निकल कर आएगा और बटे में आपका 2 है। अब आगे का सवाल हम इधर सोल्व करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, जब 572 में आप 4 को प्लस कर देंगे तो 576 हो जाएगा और अपॉन 2। बच्चों ये जो 576 लिखा हुआ है, ये 576 2 का 576 24 का वर्ग होता है आपका। तो 24 का 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24 और अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा x माइनस, अब बच्चों यहाँ पर दो चिन्ह दिए हुए हैं आपको, एक चिन्ह दिया है आपको प्लस का और माइनस का। तो एक बार हम प्लस का चिन्ह लेकर इस सवाल को सोल्व करेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों प्लस चिन्ह लेने पर, जब हम प्लस चिन्ह लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 24 प्लस माइनस का 2 प्लस का 24 और बटे 2। तो यहाँ 24 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 22 बटे 2 और 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 11। पहली वैल्यू आपकी x की 11 निकल कर आ गई है। अब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब हम माइनस चिन्ह लेकर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 24 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 26 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे तो 2 एकम 2 2 तिया 6, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी माइनस की 13। दूसरी वैल्यू आपकी ये निकल कर आएगी। बच्चों ये माइनस का आंसर है इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। आप x माइनस का जो 11 दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों उसकी सहायता से आप इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला धन पूर्णांक जो निकल कर आएगा, तो पहला धन पूर्णांक वो आपका 11 होगा और दूसरा धन पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक आपने लेट करा है x प्लस का 2, आपने धन पूर्णांक माना है x प्लस का 2, x की जगह पर आप 11 लिख देंगे तो 11 प्लस का 2 इज इक्वल टू वो आपका 13 निकल कर आएगा। बच्चों तो थोड़ी जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ कर दिया है, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। तो बच्चों ये सब वैसे तो साफ साफ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप सब समझ में आएगा। तो पहला धन पूर्णांक जो होगा आपका वो 11 होगा और दूसरा धन पूर्णांक आपने x प्लस का 2 माना था तो x की जगह पे 11 आपने लिख दिया तो 11 प्लस 2 13 निकल कर आएगा। बच्चों ये आपका आंसर। तो बच्चों आज मैंने आपको ये 4 सवाल करवाए हैं और ये चारों ही सवाल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों एक सवाल और करेंगे हम, वो प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं उस प्रश्न को निकाल लेता हूँ। तो बच्चों ये जो प्रश्न दिया है आपका आज, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट होता रहा है और इसके आने की संभावना हर साल बनी रहती है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सवाल लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या
का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो बच्चों कैसे करेंगे हम इसको, आप देखिए। सबसे पहले हम, क्योंकि 2 अंकों की संख्या की बात चल रही है, तो हम लिखेंगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। बच्चों केस फर्स्ट के अनुसार आप केस फर्स्ट भी लिख सकते हैं या स्थिति फर्स्ट लिख सकते हैं या प्रथम शर्त के अनुसार कुछ भी जो चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं केस फर्स्ट लिख रहा हूँ। लिखा हुआ है बच्चे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहली संख्या आपने x मानी है, दूसरी y मानी है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का y इज इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 1। केस सेकंड लिखेंगे आप। केस सेकंड में बच्चों कह रहा है कि जो संख्या होगी आपकी, केस सेकंड में आपने इकाई का अंक x माना है, दहाई का अंक y माना है, तो यहां पर आप लिखेंगे जो वास्तविक संख्या होगी आपकी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होगी आपकी वो इकाई का अंक आपने x माना है प्लस दहाई का y माना है, तो y में 10 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई होती है। अब बच्चों वो कह रहा है इसके अंकों को पलटने पर, तो बच्चों हम इसके अंकों को पलट देंगे, तो आप लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या वो हो जाएगी आपकी 10x प्लस का y। मतलब आपने x की जगह पे y को और y की जगह पे x को रख दिया है। बच्चों शर्त के अनुसार वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जो संख्या है आपकी, जो वास्तविक संख्या है, संख्या बराबर 2 गुना पलटी हुई संख्या, पलटी गई संख्या। बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि संख्या का 9 गुना अंकों संख्या के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो आप इसको लिखेंगे जो आपकी वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। बच्चों ये संख्या लिखा हुआ है। अब 9 ये ठीक है, संख्या क्या मानी है आपकी, पहली संख्या है 10y प्लस का x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2, पलटी गई संख्या आपकी 10x प्लस का y है। बच्चों अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा आपका, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90y प्लस का 9x इज इक्वल टू 20x और प्लस का 2y। बच्चों हम इन सारे नंबर्स को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो देखिए 20x प्लस का 2y, तो पहले से लिखा हुआ है, ये 90 इधर जाकर माइनस का 90 हो जाएगा और प्लस का 9x इधर जाके माइनस का 9x हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। 20x में से 9x घटा दोगे आप तो 11x बचेगा और 90 में से आप 2 घटा दोगे तो यहाँ पर आपको माइनस का 88y बचेगा। बच्चे बराबर में 0। आप यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, 11 कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। ये 11 में चला जाएगा, ये 11 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों आपकी पहली समीकरण है x प्लस का y इज इक्वल टू 9 और दूसरी समीकरण है x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे। बच्चों इससे पहले वाले पार्ट में आपको
मैंने विलोपन विधि से समीकरणों को सोल्व करना बताया था, तो यहाँ पर भी मैं इन दोनों ही समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करूँगा। तो पहले समीकरण है आपकी x प्लस का y इजिकल टू 9 और दूसरी है x माइनस का 8y इजिकल टू 0। तो चलिए विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, बच्चे पहली समीकरण दे रखी है आपकी x प्लस का y इजिकल टू 9 और दूसरी आपने निकाली है x माइनस का 8y इजिकल टू 0। आप इसको घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, बच्चे यहाँ माइनस का चिन्ह होने की वजह से इस माइनस के चिन्ह का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, तो प्लस का y और प्लस का 8y हो जाएगा प्लस का 9y इजिकल टू में 9। तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो आएगी 9/2, 9 कम 9, तो y इजिकल टू आपका 1 निकल कर आ जाएगा बच्चों। और ये y का मान आप जिस समीकरण में चाहें उस समीकरण में रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 आपकी दे रखी है x प्लस का y इजिकल टू 9। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो दे रखी है वो आपकी है x प्लस y इजिकल टू 9। मैं समीकरण लिख देता हूं दोबारा, आप देख सकते हैं x ऐसी रहेगा, प्लस y की वैल्यू आपकी 1 है इजिकल टू में 9, तो x इजिकल टू 9 माइनस का 1, तो x इजिकल टू आपकी 8 निकल कर आएगा। तो बच्चों हमको यहाँ पर अभिष्ट संख्या निकालनी थी, तो आप लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर, बच्चों इकाई का जो अंक आपने, इकाई का जो अंक है वो आपका है 8 और y का जो अंक, दहाई का जो अंक है वो है आपका 1। तो संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपका इकाई की जगह पर 8 और दहाई की जगह पर 1 आपका आ जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यह अभिष्ट संख्या जो निकल कर आएगी वो आपकी क्या से निकल कर आई है। बच्चों ये आज जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।